अभ्यास 6 पहला प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 अंश का हो गया, यानी अब जो दो शेष कोण बचेंगे उन दोनों का योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। तो दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 दिया गया है। अब अनुपात में एक निश्चित संख्या का गुणा होता है, तो मान लेते हैं वह निश्चित संख्या कितनी? स्मॉल एक्स है। तो जो पहला न्यून कोण का मान कितना हो जाएगा? 7x, और दूसरे न्यून कोण का मान हो जाएगा 11x। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। तो एक समकोण 90 अंश का निकल गया, यानी जो ये दो न्यून कोण है उनका योगफल कितना होगा? 90 अंश। तो पृष्ठ के अनुसार 7x प्लस 11x बराबर हो जाएगा हमारा 90। 7x 11x 18x बराबर हो जाएगा 90। तो दोनों पक्षों में 18 का भाग करने पर या जब x का मान निकालेंगे तो जो 18 है वो 90 के नीचे, नहीं 90 में भाग हो जाएगा। 90/18, 18 पंचे 90। तो वह हमारी निश्चित संख्या कितनी निकल आई? 5 निकल आई। तो पहले न्यून कोण का मान 7x है, तो 7 और x का मान कितना? 5 निकला, यानी 7 पना 35 अंश। तो पहला मान न्यून कोण 35 अंश का निकल आएगा, और दूसरा 11x है, निश्चित संख्या का मान 5 निकला, 11 पचे 55 अंश। तो आंसर हो जाएगा 35 और 55 अंश। सवाल है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो माना कि पहले कोटि पूरक कोण का मान x अंश है, तो दूसरे कोटि पूरक कोण का मान, चूंकि हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तब प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो पहला कोण हमारा x अंश है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? हम 90 अंश घटा देंगे, क्योंकि दो कोणों का योगफल 90 अंश है तब प्रत्येक कोण एक दूसरे कोटि पूरक कहलाते हैं। तो एक x है तो दूसरा 90 - x हो जाएगा। तब बोल रहा है दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, तो पहला कोण हमने x मान लिया, तो x माइनस दूसरा है 90 - x। पहले कोटि पूरक कोण में से दूसरा घटा दिया गया, तो जो अंतर हमारा कितना है? 20 अंश का है। पहला कोटि पूरक कोण माइनस दूसरा कोटि पूरक कोण, अब घटाते हैं तो x माइनस 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x बराबर 20 अंश। x प्लस x 2x, ये माइनस 90 उस तरफ जाए प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस 90, 90 में 20 जोड़ेंगे 110 अंश। तो x बराबर निकल आएगा हमारा 110/2, यानी कि 55 अंश। तो पहला कोटि पूरक कोण हमारा 55 अंश, और दूसरा कितना है? 90 - x, तो 90 - 55, तो 90 55 जाएगा, आएगा 35 अंश। तो पहला 90 और दूसरा 35 अंश। सवाल है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या है? तो मान लिया, माना कि पहला संपूरक कोण का मान x अंश है, तो दूसरे संपूरक कोण का मान, तो संपूरक कोण कहते किसे हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तब प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो एक कोण हमारा x अंश है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस x अंश, यानी 180 में x को घटा देंगे तब हमारा पहले कोण का मान निकल आएगा। अब बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? इस संपूरक कोण और इसका अंतर 40 अंश है, यानी पहला x और दूसरा हमारा 180 माइनस x है, इन दोनों का अंतर यानी घटाना कितना अंश है? 40 अंश है। तो हो जाएगा x
माइनस 180 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 40 अंश। एक्स प्लस एक्स 2x, 180 या 75 कर देंगे तो 40 प्लस 180, तो 2x बराबर हो जाएगा 220। तो x बराबर हो जाएगा 220 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, 110 अंश। तो दूसरे संपूरक कोण का मान 180 माइनस एक्स, तो 180 एक्स का मान 110 निकाला तो 110 तो आएगा 70 अंश। तो पहले संपूरक कोण का मान 110 अंश और दूसरे संपूरक कोण का मान 70 अंश। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल हमारा 180 अंश हो जाएगा। संपूरक कोण मतलब जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। यानी 110 का संपूरक 70 और 70 का संपूरक 110 अंश। सवाल, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेते माना कि आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? बोल रहा है कि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, तो लंबाई हमारी चौड़ाई कितनी मानी हमने? x मानी, तो इसका 1.5 गुना यानी 1 सही 1/2 मीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगी। 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 x मीटर ये हो गई आयताकार मैदान की लंबाई। चौड़ाई की 1.5 गुना यानी चौड़ाई में हमने 1.5 का गुणा कर दिया। अब इसमें ताल लगाना। अब जो ताल लगता है वो कहाँ लगता है? परिमाप में लगेगा, यानी यहां पर ताल लगेगा। ये लंबाई हो गई हमारी 3/2x और चौड़ाई हमारी x है। तो एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, तो जो तार की लंबाई है वो हमारी 190 मीटर। अब तार कहाँ लगे? परिमाप में लगेगा। तो आयत की परिमाप बता तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई हमारी है 3/2x प्लस चौड़ाई हमारी है x बराबर 190। 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 3x प्लस 2x बराबर 190 अंश। 3 में 2 जोड़ा 5x बराबर 190 अंश, तो x बराबर निकल आएगा हमारा 190 बटे 5। 5 तिया 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 38 मीटर जो होगी वो चौड़ाई हो गई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आयत बराबर हो जाएगी 3/2x, 3/2 x का मान हमारा 38 है। 2 एकम 2 19 आ जाएगा। 19 से कम 19 19 दूनी 38 57 मीटर।